हेलो, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है सेल ऑर्गेनेलिस क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं या कोशिकांग क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इनको हम डिटेल में जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि सेल क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है और उनके स्ट्रक्चर को देखा था। आज की वीडियो हम जानेंगे कि सेल ऑर्गन्स कितने टाइप के होते हैं और सेल ऑर्गन्स क्या क्या काम करते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। इसमें आप एक टिपिकल सेल का डायग्राम देख रहे हैं जिसमें आपको कई सेल ऑर्गन्स देखने को मिल रहे हैं। इन सेल ऑर्गन्स के क्या काम होते हैं और इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है वो हम जानेंगे। सबसे पहले आता है आपका प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होता है, क्या दोनों एक होते हैं, वही जानते हैं। तो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म जो रहता है वो दोनों अलग अलग होते हैं। साइटोप्लाज्म आपका न्यूक्लियस के अलावा सेल का जितना ही मटेरियल होता है उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है, जबकि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म दोनों ही अलग अलग होते हैं। प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, सेल ऑर्गन्स। सेल ऑर्गन्स क्या होते हैं ये जानते हैं। सेल ऑर्गन्स बेसिकली आपके साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। साइटोप्लाज्म में अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इनको बेसिकली हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ग्रुप है आपका मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गन्स, दूसरा है नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गन्स। मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलिस या ऑर्गन्स जो होते हैं उनमें एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, उनके चारों तरफ एक डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं, जबकि जो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस होते हैं उनमें कोई डबल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, कोई डबल लेयर नहीं पाई जाती है। मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आपका आता है सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, ये सभी आपके मेम्ब्रेनस ऑर्गन्स होते हैं या इनमें डबल लेयर पाई जाती है एक मेम्ब्रेन की, इसलिए इनको मेम्ब्रेनस ऑर्गन्स कहते हैं। मेम्ब्रेनस ऑर्गन्स में आपके राइबोसोम, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स, सिलिया एंड फ्लैजेला, फिलामेंट्स और ग्रैन्यूल्स आते हैं। ये सभी सेल ऑर्गन्स में कोई मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, इसलिए इनको नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गन्स कहते हैं या सेल ऑर्गन्स कहते हैं। कोशिकांगों के नाम कौन कौन से होते हैं, एक टिपिकल सेल में कौन कौन से आपके सेल ऑर्गन्स रहेंगे उनके नाम हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, सिलिया एंड फ्लैजेला। ये एक टिपिकल सेल में पाए जाने वाले सभी सेल ऑर्गन्स होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सेल ऑर्गन्स होते हैं जो पाए जाते हैं, जैसे कि आपके वेसिकल्स आ जाते हैं, वैक्यूल्स आ जाते हैं। वो सभी सेल्स में नहीं होते हैं, तो एक बेसिकल जो सेल होती है उसमें ये आपको सेल ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। सेल वॉल भी आपके सभी सेल्स में नहीं होती हैं, लेकिन कुछ जो प्लांट्स होते हैं, फंगई, बैक्टीरिया वगैरह, इनमें सेल वॉल पाई जाती है। तो पहला ऑर्गन आपका आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सेल के सबसे बाहर पाया जाने वाला सेल ऑर्गन्स होता है, ये इसको कवर किए रहता है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो आपको लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसमें लिपिड की डबल लेयर होती है जिसमें आपके प्रोटीन के मॉलिक्यूल बीच बीच में फंसे रहते हैं। कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन की। ये फॉस्फोलिपिड होता है और आपका प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है आपका सेल वॉल। सेल वॉल सभी सेल्स में नहीं पाई जाती, फंगई, बैक्टीरिया और प्लांट सेल्स में आपकी सेल वॉल मिलती है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। सेल वॉल भी आपकी सेल मेम्ब्रेन जैसी ही स्ट्रक्चर होती है, लेकिन थोड़ी सी थिक होती है और थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है।
ये फंगस वगैरह में जो होती है वो काइटिन वगैरह की बनी होती है, और जो प्लांट्स होते हैं उनमें सेलुलोज की बनी होती है। ये आपके बैक्टीरिया में भी पाई जाती है, सभी बैक्टीरिया में लगभग लगभग पाई जाती है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को हम सेल वॉल के बेस पे ही डिफाइन करते हैं। सेल वॉल की स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन जैसी होती है, लेकिन ये थोड़ी थिक होती है। नेक्स्ट आता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है। न्यूक्लियस सेल के बीच में पाया जाता है, या सेल का ब्रेन सेंटर आप इसको बोल सकते हो। न्यूक्लियस ये भी आपका एक मेम्ब्रेनस ऑर्गन होता है। इसमें आपका न्यूक्लियर मटेरियल भरा रहता है, और ये भी एक डबल लेयर से कवर रहता है, जिसको हम न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है न्यूक्लियर एनवलप, और इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस ब्रेन का ब्रेन होता है, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि सेल का जो ब्रेन होता है वो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस का जो ब्रेन होता है वो न्यूक्लियोलस होता है। और न्यूक्लियोलस की जो खोज है वो न्यूक्लियस से पहले हुई थी। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस जिस मेम्ब्रेन से कवर रहता है उसको न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसके अंदर जो पाया जाता है उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस में बेसिकली आपके क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन के रूप में पाए जाते हैं। न्यूक्लियोलस में आपके क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिन नेटवर्क पाया जाता है, जो एक जिसमें आपका डीएनए होता है। नेक्स्ट आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के लगभग पास ही होती है, उससे ही लगी हुई रहती है, और ये दो टाइप की होती है। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। ये बेसिकली एक थिन मेम्ब्रेन वाला ऑर्गन होता है। एक टाइप के मेम्ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसमें जहाँ राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, और जिस पार्ट में आपके राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये आपके बहुत सारे जो सीक्रेशंस होते हैं उनको बनाने का और उनको स्टोर करने का काम भी करती है। साथ में ही बहुत सारी मेडिसिन्स वगैरह जो होती हैं उनके डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करती है। नेक्स्ट आता है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी बेसिकली आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही अटैच होकर काम करता है, या उसी के साथ मिलके काम करता है। उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है। इसमें आपके क्रिस्टी होते हैं, सिसफेस होता है, ट्रांसफेस होता है, ल्यूमन होती है, और ये आपके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी सीक्रेशंस बनाती है, जो भी सब्सटेंस बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उनको स्टोर करने का काम गोल्गी बॉडी करता है, और फिर जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो उनको सीक्रेट भी करता है। राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं वो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स जैसे दिखाई देते हैं, और इनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती या मेम्ब्रेन से कवर नहीं होते, नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। और बेसिकली राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े रहते हैं और वहाँ पे भी प्रोटीन बनाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक काफ़ी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होती है, सेल ऑर्गन्स होता है, जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है। इसका अपना खुद का एक डीएनए होता है। हमारी सेल में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, लेकिन आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके पास भी एक अपना खुद का डीएनए होता है, और ये सेलुलर रेस्पायरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट और सेल ऑर्गन्स होता है। इसके अंदर एटीपी बनती है जो हमको अलग अलग काम करने के लिए एनर्जी देती है। माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें स्ट्रक्चर्स होती हैं, डीएनए होता है, मैट्रिक्स होता है आपका, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और क्रिस्टी होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लाइसोसोम। लाइसोसोम इसको सुसाइडल बेग भी कहा जाता है, या आत्महत्या की तैली भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, कुछ कंडीशन में ये खुद को ही डाइजेस्ट कर लेता है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बेग भी कहा जाता है। ये आपके
फेगोसाइटोसिस की जो प्रोसेस होती है जिसमें आपके बॉडी में हानिकारक जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको, जो आपकी फेगोसाइट्स या डब्ल्यूबीसी सेल्स होती हैं उनको खा जाती हैं, तो वो इसी की हेल्प से होता है। तो ये फेगोसाइटोसिस और सेलुलर डाइजेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गन होता है। नेक्स्ट आता है आपका सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम आपके सेल डिवीजन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गन होता है। बिना सेंट्रोसोम के सेल डिवीजन पॉसिबल नहीं हो सकता। सेंट्रोसोम दो छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है जिनको सेंट्रियोल्स कहा जाता है। दो सेंट्रियोल्स मिलके एक सेंट्रोसोम बनाते हैं और ये सेंट्रियोल्स भी बहुत सारी माइक्रोट्यूबुल से मिलके बना होता है। और सेंट्रोसोम जो होता है वो आपकी सेल डिवीजन के टाइम पे एक से दो पार्ट में डिवाइड होके अलग अलग पोल्स पे जाता है, जिससे आपका सेल डिवीजन पॉसिबल हो पाता है। तो ये था सेल ऑर्गन्स और उनके बारे में एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको समझ आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।